आसमान गिरा न जमीन फटी, हवा की बेटी दरिंदा सिर्फ हकीकी बाप के हाथों 2 साल तक खिलौना बनी रही। तशद्दुद भी बर्दाश्त किया और 2 दफा हमला भी हुई। वालदा भी अपनी बेटी की इज्जत को न बचा सकी। माँ बेटी ने तशद्दुद और गुनाह से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों का सहारा लिया। जालिम बाप वहाँ भी पहुँच गया। मिन्नत और समाजत और माफिया मांगता रहा, मगर रात को फिर शैतान बन गया। आयशा ने शोर मचाया तो अहले मोहल्ला जमा हो गए, लेकिन वो भी फरार होने में कामयाब हो गया। थाना शाहदरा में आयशा की माँ साजिदा बीबी ने अपने खावंद गुलजार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त दी, मगर पुलिस भी मुलजिम के साथ मिल गई। 19 साल आयशा ने बताया कि इसका वालिद गन पॉइंट पर ज्यादती और तशद्दुद करता रहा। धमकी दे के भाई ले जाते थे तो फिर ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मैंने अम्मी लोगों को सबको अम्मी कहती थी घर लेके आओ, और घर नहीं थे लेके जाते। फिर मुझे मदरसे छोड़ के आते, फिर वापस 15 दिन बाद ले आते थे। रात को मुझे उठा के पिस्तौल के जरिए मुझे बैठक में ले गए। वहाँ जाके तो वहाँ जगह मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने चीखे ऐसा जो ने मेरे बयान लिए हैं, पर जो मैंने बयान दिए हैं वो कोई बयान नहीं उसने लिखा। अब्बू के बयान लिखे हैं, अब्बू से पैसे वो कह रहे हैं हमने 1 लाख रुपया दिया और बयान तुम्हारे सारे कटवा दिए हैं। ये मेरा सक्का वालदा और मैं कहती हूँ कि ऐसे बाप पैदा ही ना हो। आयशा की मां साजिदा बीबी ने कहा कि वो 20 साल से खावंद गुलजार और उनके अहल खाना का जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं। 22 साल मैं गुजारे ने, लेकिन मेरे 22 साल गुजारन दे विच मेरे ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਓਰ ਜੇਠ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। लेकिन मैं अपने माँ प्यो ਨੂੰ नहीं ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे 7 मेरे बच्चे ने। लड़की की खाला जो सियासी और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, वो भी दुख बर्दाश्त न कर सकी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਖੜਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ 10-11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਧਰਿਆ। ਪਿਸਤੌਲ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਚੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, मेरे दिल ਨੂੰ कुछ हो गया। मैं पता नहीं क्यों बच्ची रोन डा भी है। काफर घर सी। आखिरकार पुलिस और जालिम बाप के खिलाफ माँ बेटी इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पहुँच गयी। मुतासरा खानदान वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ के लिए अपील कर दी। वज़ीर आला मैनू इंसाफ चाहिए, इन्होंने सख्त तो सख्त मेरे खावंद नूं सजा दी जाए। और मैं शहबाज शरीफ से कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। ये मेरे पास आई हैं, मैंने इनकी एप्लीकेशन 22 से 22B की मोहम्मद नवीद इकबाल साहब एडिशनल सेशन जज साहब के गुजारी। नवीद इकबाल साहब ने इसके कमेंट्स कॉल फॉर किए, और कमेंट्स कॉल फॉर करने के बाद जब उनके नोटिस में ये बात आई तो मैंने भी अपनी लाइफ में इतना गलत किस्म का मुकदमा और इतना घटिया किस्म के इंसान के ख़िलाफ़ मुकदमा कभी नहीं किया जिस किस्म का ये आदमी मैंने देखा है अपनी लाइफ में। कि मैंने फ्री ऑफ कास्ट अल्लाह की मदद के नाम पर कोई पैसा इनके से नहीं लिया, और मैं वो पिटीशन लेकर जज साहब के पास गया। जज साहब ने भी, अल्लाह ताला उनका भला करे, उन्होंने SHO को बुला करके ये FIR दर्ज की जाए। SHO साहब खुद तो बहाना कर लिया, नहीं आए, लेकिन अपने चौकी इंचार्ज को भेजा, और चौकी इंचार्ज ने मुझे जज साहब की कोर्ट में ये नंबर दिया कि ये 1824 नंबर FIR है और 376 के तहत ये दर्ज की गई है थाना शाहदरा में। लेकिन जब ये दर्ज हुई, वो उसके इंदराज के बाद जब FIR आई है तो FIR में उन्होंने साथ ही इनको भी मुल्ज़म बना दिया, और 382 की दफ़ा जो है वो इन पे अलग कर रहे हैं कि जी इन्होंने ये कमिट की है। बाप ही अपनी बेटियों का सबसे बड़ा कस्टोडियन होता है इस सोसाइटी में, और दुनिया की भी किसी सोसाइटी में चले जाओ। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल अयूबी, सिटी क्राइम न्यूज़ इंटरनेशनल एजेंसी लाहौर।